क्लास के YouTube चैनल पे मैं सुभाष जयपाल आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने जो इलेक्शन थ्योरी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, आज अपने उसकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक पढ़ेंगे लेंस का नियम। या दोस्तों किसके बारे में बात करेंगे? लेंज लॉ। इसके बारे में दोस्तों क्या करते हैं, बात करते हैं। आपने सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो माइकल फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ा था, जिसको मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया था। अब देखो ये क्या कहता है, इसके अनुसार क्या कहता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम किसका है, वो है माइकल फैराडे का। किसी भी अवस्था में किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत भाग बल व प्रेरित धारा, यानी माइकल फैराडे के नियम से मैंने आपको बताया था, वहां पे टॉपिक समझाऊंगा इसके बाद में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो पैदा हो रहा है उससे प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उत्पन्न होने के कारण का विरोध करे। ये किसका नियम है? ये दोस्तों लेंस का नियम है। आपने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में पढ़ा था, माइकल फैराडे के नियम में आपने ये पढ़ा था कि चालक व फ्लक्स पहली बात ये होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति क्या हो? सापेक्ष गति हो। अगर चालक और फ्लक्स के बीच में सापेक्ष गति होती है, उस समय ईएमएफ प्रेरित होता है। क्या होता है? ईएमएफ प्रेरित होता है, जिसके कारण धारा प्रेरित होती है। यानी आई होता है वो क्या होता है, उसके कारण प्रेरित होता है। ईएमएफ आपका प्रेरित पहले होगा, उसके कारण क्या होगा, आपका ये आई यानी धारा क्या होती है, उसके कारण दोस्तों क्या होती है, प्रेरित होती है। यानी चालक और फ्लक्स के बीच में सापेक्ष गति, उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके कारण धारा प्रेरित होती है किसी भी परिपथ के अंदर। जो किसका नियम था? वो था माइकल फैराडे का नियम। इसके बाद मैंने ये भी पढ़ा था वहां पे, इसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया था कि E इक्वल टू डी फाई बटा dt भी होना चाहिए। E इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्लक्स बटा डिफरेंस ऑफ टाइम अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस क्या होगा, माइकल फैराडे के सेकंड नियम से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये कम है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, कम इंड्यूस होगा। अब इसकी दिशा लेंस के नियम से क्या होगी, विपरीत होगी। यानी जिसके कारण जिसकी उत्पत्ति होती है, बाद में उसी का क्या होता है, विरोध होता है। यही क्या है, लेंस का नियम। यानी क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के एक नियम के कारण जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है, उसके कारण जो धारा प्रेरित होती है, वो अपने उत्पन्न होने के कारण का हमेशा ही क्या करेगी, विरोध करेगी। क्या करेगी? विरोध करेगी। यही किसका नियम है? ये लेंस का नियम है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी आप इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे मेरे पास एक चालक है, मान लिया ये एक चालक है,
ये मानिए कुंडली है आपके पास ऐसे, ये कुंडली, एक कुंडली आपके पास दोस्तों, ये कुंडली है, दो कुंडली है आपके पास। अब दोनों कुंडलियों को दोस्तों क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। एक कुंडली आपके पास ये है, और एक कुंडली दोस्तों आपके पास ये है, दो कुंडली आप यूज कर रहे हैं। दोनों के पास मैं क्या कर रहा हूं, एक मैग्नेट को लेके आया था, जो मैंने पहले भी समझाया था आपने। जैसे यहां पे एस पोल है, तो यहां पे कौन सा एन है, यहां पे भी क्या है, एस पोल है, तो यहां पे भी क्या है, एन पोल है। अब देखो ये क्या बोलता है माइक्रोफैराडे का नियम, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि इस कुंडली को जब इसके नजदीक लेके जाता हूं, अगर ये स्थिर होती है तो कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस नहीं होता दोनों के बीच में, यानी ये कुंडली और इस चुंबक के बीच में अगर सापेक्ष गति है, क्या है, सापेक्ष गति है, तो इस कुंडली में क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा, और उसके कारण क्या होती है, धारा प्रेरित होती है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। इससे पहले देखो ये जो लेंस का नियम है ना, ये जो लेंस का नियम है, लेंस का जो नियम है ना, लेंस का नियम, लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस चीज का दोस्तों अपने को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम पे दोस्तों क्या है, ये आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये होता है कि ऊर्जा न तो पैदा होती है और न समाप्त की जा सकती है। यानी ऊर्जा का बार बार आप क्या कर सकते हो दोस्तों, रूप चेंज कर सकते हो, ऊर्जा का आप रूप चेंज कर सकते हो। ऊर्जा न तो पैदा होती है और न ये समाप्त की जा सकती है। तो देखो लेंस का जो नियम अपने को क्या बोलता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। जैसे मैं एक सिंपल बात करता हूं, ये मेरे पास एक मार्कर है, इसको मैंने क्या किया, यहां से उठाकर यहां पे लेके आया, तो इसमें कौन सी ऊर्जा आई, तो इसमें कौन सी ऊर्जा, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। जब इसको छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, भूमि पे जाके गिरता, तो कौन सी गति ऊर्जा कौन सी कन्वर्ट हो रही है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रही है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। उससे पहले मैंने क्या किया, इसको यहां से जब उठा के लेके आया ना, उठा के जब मैं लेके आया तो मैंने कोई ना कोई क्या क्या वर्क किया, उस वर्क में मैंने क्या लगाई, ऊर्जा लगाई। क्या लगाई दोस्तों, ऊर्जा लगाई। अब ऊर्जा लगाने के बाद यहां पे जब ये जाके रुक जाता है, तो यहां पे मैंने इसको रोक रखा है, तो कौन सी ऊर्जा है इसके अंदर, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी है, स्थितिज। अब ये स्थितिज ऊर्जा कहां से, जो मैंने वर्क किया उसके कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा आई। जब मैं इसको छोड़ देता हूं यहां, तो ये ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आई मेरी दोस्तों मेरी बात। सिंपल मैं बात करता हूं, एक कार आपके पास, मान लिया आपके पास एक गाड़ी है, उसमें आपने पेट्रोल डला दिया। क्या डला दिया, पेट्रोल। आपने स्टार्टिंग में कोई गाड़ी ली, उसमें पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल डालने के बाद कोई आपको ये बोलता है कि एक बार पेट्रोल डलाना, उसके बाद ये चलती रहेगी पूरी उम्र भर, ये कभी बंद नहीं होता। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर आप कहते हो कोई कहने वाला, तो वो आप क्या उसको समझोगे, आप बोलोगे ये तो मूर्ख आदमी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक उसमें पेट्रोल है, वो पेट्रोल की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, उसका दहन हो रहा है, और दहन के बाद अन्य एनर्जी में वो क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। आपको बारी बारी पेट्रोल उसमें डलवाना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसकी दूसरी एनर्जी में वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। इसी प्रकार सिंपल मैं बात करता हूं, कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है, कोयले में कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। जब उसका दहन हो रहा है तो किस में चेंज हो रहा है, उसमें ऊर्जा या तापीय ऊर्जा पैदा हो रही है। तो दोस्तों पहली बात है, ऊर्जा पैदा नहीं होती है, ऊर्जा आपकी पैदा नहीं होती है। ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों, बार बार रूप चेंज होता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम ही बोलता है, ऊर्जा को पैदा नहीं किया जा सकता, न समाप्त किया जा सकता। ऊर्जा का बार बार आप दोस्तों क्या करते हो, रूप चेंज करते हो। जैसे सिंपल बात है, सीलिंग फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, किसमें चेंज कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो ऊर्जा दोस्तों पैदा नहीं होती है, ऊर्जा का बार बार क्या होता है दोस्तों, रूप चेंज होता है। अब देखो, अब ये लेंस का नियम ये बोलता है कि इसमें जो ऊर्जा पैदा हो रही है, ऐसे तो है नहीं
कि एक बार आपने लगा के छोड़ दिया तो चलता रहेगा, ऐसा तो है नहीं। जब तक आप एनर्जी लगाओगे, सापेक्ष गति होगी, तभी इसमें क्या होगा, धारा प्रेरित होगी। सापेक्ष गति आप बंद कर दोगे, धारा प्रेरित नहीं होगी। अब देखो आराम से बात, अब मैं क्या कहता हूं, इसको इसके नजदीक लेके जा रहा हूं, ऐसे क्या लेके जा रहा हूं, नजदीक। अब इस कुंडली में धारा कैसे प्रेरित होगी वो अपने को देखना है। इस कुंडली में धारा कैसे प्रेरित होगी वो अपने को देखना है। जब मैं इसको इसके नजदीक लेके गया, क्या लेके गया, नजदीक, मान लीजिए मैंने कहा ऐसे कुंडली में धारा प्रेरित हो रही है, ऐसे चलिए इस प्रकार से, इसे मैंने कहा ऐसे प्रेरित हुई, इस प्रकार से माना, मैं सपोज किया एक बार कैसे धारा प्रेरित हुई इसके अंदर। अब दोनों में ये कंडीशन सही है या ये कंडीशन सही है वो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में ये कंडीशन सही है या ये कंडीशन सही है। वो आपको लेंस का नियम बताएगा, और लेंस का नियम धारा की दिशा को अपने को प्रेरित करेगा कि धारा की दिशा कैसे है। ये लेंस के नियम का जो मुख्य उपयोग किया जाएगा वो धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए दोस्तों करते हैं कि धारा की दिशा परिपथ में किस प्रकार से होगी। समझ में आई दोस्तों मेरी बात, पूरा कॉन्सेप्ट समझेगी, कोई समस्या नहीं है। अब देखो कि जब मैं इस चुंबक को इसके नजदीक लेके जा रहा हूं, ऐसे ऐसे लेके जा रहा हूं, तो धारा ऐसे फ्लो हो रही है। समझ में आया दोस्तों, इस प्रकार से धारा फ्लो हो रही है, और इसमें धारा देखिए कैसे फ्लो हो रही है, इसमें धारा आपकी कैसे फ्लो हो रही है, इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, इस प्रकार से, ये देखो ऐसे। समझ में आया दोस्तों मेरी बात, अगर इसमें धारा आपकी ऐसे फ्लो हो रही है, इस प्रकार से अगर धारा फ्लो हो रही है, ऊपर वाली कुंडली में देखो, पहले इस कुंडली में जब धारा की दिशा देखो, इस कुंडली में धारा ऐसे फ्लो हो रही है, उंगलियां क्या है, धारा की दिशा, इस प्रकार से उंगलियां धारा के नीचे, इस पास के नीचे से देखो धारा इस प्रकार से कुंडली में फ्लो हो रही है। इस कुंडली में धारा ऐसे फ्लो, तो अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा किसको संकेत करेगा, तो जो अंगूठा संकेत करेगा वो किसको संकेत करेगा, नॉर्थ पोल को। तो यहां पे कौन सा बनेगा दोस्तों, साउथ पोल बनेगा। समझ में आई मेरी बात, दोबारा देखिए, यानी इस कुंडली में जब धारा देखूंगा, इस कुंडली में धारा ऐसे फ्लो हो रही है, इस प्रकार से, इस प्रकार से देखो, ये ऐसे करके ऐसे फ्लो हो रही है दाएं हाथ के नियम से। तो इधर क्या बनेगा, अंगूठा नॉर्थ पोल को संकेत करता है, उंगलियां धारा की दिशा को संकेत करती है। यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा। समझ में आ गई मेरी बात। जब मैं इसको नजदीक लेके आता हूं तो इसमें देखो धारा कैसे फ्लो हो रही, इसमें धारा आपकी ऐसे फ्लो हो रही, देखो यहां से ऐसे, ये देखो ऐसे, इस प्रकार से फ्लो हो रही, उंगलियां धारा की दिशा है। तो अगर यहां पे इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा आपका नॉर्थ अंगूठी, और यहां पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा। अब देखो, अब ये कंडीशन सही है आपकी, जैसे मैंने बोला कि एक नंबर कंडीशन आपकी सही है या 2 नंबर कंडीशन आपकी सही है धारा की दिशा के बाद। जब मैं इसको इसके नजदीक लेके जा रहा हूं तो मैंने कहा धारा कैसे प्रेरित, माना कि ऐसे प्रेरित हुई, और एक में मैंने कहा ऐसे, तो एक नंबर कंडीशन सही है या ये नंबर कंडीशन सही है। तो देखो यहां पे दोस्तों क्या बात करते हैं कि जैसे मेरे पास कोई भी कुंडली है, ये जो कुंडली है, अगर मैं यहां पे इसके चुंबक को थोड़ा सा नजदीक लाके अगर रोक देता हूं, मान लीजिए इसको थोड़ा सा लेके गया नजदीक लाके मैं रोक दिया, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में एक पेट्रोल की गाड़ी है, उसे मैंने एक बार पेट्रोल डलाया, वो चलती रहेगी, ऐसा तो होता नहीं। अब मैंने इसको थोड़ा सा नजदीक लाके रोका, बाद में अपने आप चलता रहेगा, क्योंकि एन और एन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, ये अपने आप खींच लेगा बाद में। आपको थोड़ा सा ही वर्क करना है, आपको बिल्कुल क्या करना है, थोड़ा सा ही वर्क करना है। थोड़ा सा मैंने चलाया और ये लगातार बाद में क्या करेगा, खींचता रहेगा, अट्रैक्शन करता रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा काम कर दो, बाद में काम अपने आप होता रहे, ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एस पोल कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये कंडीशन बिल्कुल आपकी दोस्तों क्या है, गलत है। यानी कोई बात है, गाड़ी में एक बार पेट्रोल डला के बाद में सारी उम्र पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं होती, क्या संभव होता है, नहीं। इस तो आप मूर्ख की बात कर रहे हो। अब इसमें देखो, आपने थोड़ा सा वर्क किया, आपकी धारा इसके अंदर क्या हुई, प्रेरित हुई। परंतु जब धारा इस प्रकार से प्रेरित हुई कि वो प्रेरित धारा अपनी उत्पन्न होने के कारण का क्या करेगी, विरोध करेगी। यानी एन के सामने कौन सा फेल हुआ, एन हुआ। आप थोड़ा सा लेके गए, थोड़ा सा लेके जाने के बाद यहाँ पे एन पोल हुआ, अब ये अपने आप चला जाएगा, नहीं, आपको यहाँ पे कार्य करवाना पड़ेगा, इसको धक्का देना पड़ेगा, आपको वर्क करवाना पड़ेगा, क्योंकि एन एन के साथ क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। इसका मतलब ये कंडीशन बिल्कुल क्या दोस्तों आपकी राइट है। समझ में आई मेरी बात। और ये कंडीशन बिल्कुल आपकी क्या है दोस्तों, रॉन्ग कंडीशन है। इसमें धारा इस प्रकार से क्या होगी, प्रेरित होगी।
अब इसमें धारा जब इस प्रकार से प्रेरित हो रही, देखो धारा की दिशा इस प्रकार से आपकी उंगलियां घूम रही है, इस प्रकार से देखो ऐसे, इस प्रकार से अंगूठा क्या बताएगा, नॉर्थ पोल, इधर क्या बनेगा, साउथ पोल। अब देखो इसको जब मैं इसके नजदीक लेके जाऊंगा तो मेरे को काम करना पड़ेगा, मेरे को एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसके अंदर क्या होगी, धारा प्रेरित होगी। अब ये देखो अपने उत्पन्न होने के कारण का क्या करेगी, विरोध करेगी, वो किसका नियम है, लेंस का नियम है। समझ में आ रही दोस्तों मेरी बात? तो यही बात है, लेंस क्या बोलता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, यही नियम सेकंड लॉ, सेकंड जो कंडीशन की है ये बता रहा, फर्स्ट कंडीशन से आपका ऐसा नहीं हो सकता। पूरी चीज समझ में आएगी, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं होने वाली दोस्तों। अब ये देखो, अब ये क्या बताता है, लेंस का नियम प्रेरित धारा की दिशा को संकेत कर रहा है, और प्रेरित धारा की दिशा अपने को अगर पता है, प्रेरित धारा की दिशा अगर आपको दोस्तों पता है, तो आप उस समय क्या कर सकते हो, लेंस के नियम के द्वारा बता सकते हो कि यहाँ पे एन पोल बनेगा, यहाँ पे कौन सा बनेगा, एस पोल बनेगा। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? तो ये लेंस का नियम क्या बोलता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार किसी भी अवस्था में प्रेरित विद्युत बल और प्रेरित धारा की दिशा अपने उत्पन्न होने के कारण का हमेशा ही क्या करेगी, विरोध करेगी। तो विरोध का नियम अपने को ये कंडीशन बता रहा है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? या कोई समस्या आ रही है तो मेरे को आप बता सकते हो। इसके बाद देखो कंडीशन, इसके बाद देखो दोस्तों मैं यहाँ पे 4-5 कंडीशन बना रहा हूं, आपको बताना है कि इनमें धारा की दिशा कौन सी होगी, किस प्रकार से धारा प्रेरित होती है, वो अपने दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं। वो देखो आराम से, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। एक कंडीशन आपकी, पहली कंडीशन तो ये है, एक चालक ये है, एक ये, एक ये, तो थोड़ा ऊपर बना देते हैं, देखो थोड़ा सा दोबारा, एक ये चालक है, एक ये है, एक ये है, और एक ये चालक। अब देखो इनके साथ सभी के पास एक मैग्नेट है, यानी यहाँ पे भी चुंबक आपके पास एक एन पोल बना है, जैसे यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एक चुंबक है, इसमें भी एन पोल है, इसमें भी एस पोल है, यहाँ पे भी एक चुंबक है, इसमें यहाँ पे एस पोल है और यहाँ पे क्या एन है, और इसके साथ भी एक चुंबक है, इसमें एस है और इसमें एन। ये 2 नंबर कंडीशन, ये 3 नंबर कंडीशन और ये 4 नंबर कंडीशन। अब देखो ये चालक है, ये चालक का दोस्तों क्या है, एक लूप है, मान लीजिए ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, और ये भी क्या है, कंडक्टर है। अब देखो पहली कंडीशन में मैं क्या बोलता हूं, आपके पास कौन सी कंडीशन होने वाली है। इस कुंडली में धारा की दिशा मेरे को बतानी है, इस कुंडली में आपको धारा की दिशा बतानी है, इस कुंडली में धारा की दिशा बतानी है, इस कुंडली में भी धारा की दिशा आपको बतानी है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं। अब देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है अगर यहाँ पे कौन सा पोल बने, एन के सामने कौन सा बनेगा, एन ही बनेगा। एन के सामने दोस्तों क्या बनेगा, एन ही पोल बनेगा, तो ये क्या होगा, विरोध होगा। एन के सामने तो बन नहीं सकता। मैंने कहा जैसे इनके बीच में मैं सापेक्ष गति करवाता हूं तो E = d∅/dt क्या है, सापेक्ष गति के कारण E = d∅/dt होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता, ईएमएफ प्रेरित होता है, उसके कारण क्या होगा, I प्रेरित होगा, I प्रेरित होगा। ये धारा क्या होती है, प्रेरित होती है। अब इनमें धारा की दिशा मेरे को बतानी है, चारों कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, कोई समस्या नहीं आने पर। इस कुंडली को जब मैं इसके नजदीक लेके जाता हूं तो मेरे को पता है यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, तो मेरे को दोस्तों यहाँ पे पता है यहाँ पे जो पोल बनेगा वो कौन सा बनेगा, एन बनेगा। क्या बनेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, जो सिंपल बात है, जब मैं इसको नजदीक लेके जा रहा हूं, इसको मैं क्या लेके जा रहा हूं, नजदीक, इसको मैं क्या लेके जा रहा हूं, दूर, इसको मैं क्या लेके जा रहा हूं, नजदीक, इसको मैं क्या लेके जा रहा हूं, दूर। 4 बातें समझनी। जब मैं इसको नजदीक लेके जा रहा हूं तो ये क्या करेगा, नजदीक आने का क्या करेगा, विरोध करेगा। ये इसको नजदीक नहीं आने देगा तो विरोध करेगा, इसका मतलब यहां पे कौन सा पोल बनेगा, एन बनेगा।
क्या बढ़ेगा, एन बढ़ेगा ना। जब मैं इसको इसके नजदीक लेके जा रहा हूं तो इसको नजदीक नहीं आने देगा। विरोध का मतलब ये E इक्वल टू एन है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बटा डी टी। अगर जो पैदा हो रहा है वो अपने पैदा होने के कारण का क्या करेगा, विरोध करेगा। जब मैं इसको नजदीक लेके जा रहा हूं एन एन का क्या करेगा, विरोध करेगा, रिपल्सन होगा। अब देखो, अब मैं इसको चुंबक को अगर इससे दूर लेके जा रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा है, इस कंडीशन में ये क्या कर रहा है, इसको नजदीक लेके जा रहा है। यहां पे क्या लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है। यहां पे क्या लेके जा रहा है, नजदीक लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है, नजदीक लेके जा रहा है। और यहां पे क्या लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है। अब देखो, जब मैं इसको इसके दूर लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं दोस्तों, दूर लेके जाऊं, पूरी चीज समझ में आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। इस चुंबक को मैं इससे जब दूर लेके जा रहा हूं तो यहां पे कौन सा पोल बढ़ना चाहिए, बताओ कमेंट करके। अगर सभी को समझ में आए, सभी का लाइक जरूर बनता है दोस्तों। अगर बात आपकी समझ में आए, सभी को आपका लाइक जरूर बनता, सभी लाइक जरूर किया करो, वही मेरी क्या एनर्जी है। अब देखो, इसको जब मैं इससे दूर लेके जा रहा हूं, क्या लेके जा रहा हूं, दूर लेके जा रहा हूं, तो ये दूर जाने नहीं देगा। क्या नहीं जाने नहीं देगा, दूर जाने नहीं देगा, तभी तो विरोध होगा ना। ये इससे दूर लेके जा रहा हूं तो मेरे को वर्क करने के लिए दूर लेके जब जाऊंगा तो विरोध करना पड़ेगा। तो यहां पे कौन सा पोल बनाना पड़ेगा, कौन सा बढ़ेगा दोस्तों, तो यहां पे क्या बढ़ेगा, एस बढ़ेगा, क्योंकि तभी तो अट्रैक्शन होगा ना। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो ये दूर जाने नहीं देगा, तभी तो विरोध हो रहा है। और जब मैं दूर लेके जा रहा हूं, इसमें धारा की दिशा क्या होगी, विपरीत हो जाएगी अपने आप। क्या हो जाएगी, विपरीत। अगर यहां पे एन बढ़ रहा है तो यहां पे कौन सा बढ़ेगा, एस बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये इसको नजदीक अपनी ओर खींचेगा, अपनी इस पे दरीर खींच रही है, तो ये तो विरोध है। जब आप इसको नजदीक लेके जा रहे हो तो ये दूर धकेलने का प्रयास कर, आप दूर लेके जा रहे हो तो ये अपने को नजदीक लाने का प्रयास कर। और वही चीज क्या है आपका, वही क्या है दोस्तों, विरोध है। कि जब नजदीक हो तो नजदीक ना आने दे, और दूर जाए तो दूर न जाने दे। अब देखो इस कुंडली, इसको मैं इसके नजदीक लेके जा रहा हूं, क्या लेके जा रहा हूं, नजदीक लेके जा रहा हूं, और ये नजदीक नहीं जाने देगा, विरोध करेगा। इसका मतलब यहां पे कौन सा बढ़ेगा, एस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, एस के साथ क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब इसको मैं दूर लेके जा रहा हूं, देखो आराम से ध्यान रखो, इसको मैं जब दूर लेके जाऊंगा तो ये इसको अट्रैक्शन करेगा, यहां पे दिशा क्या हो जाएगी, यहां पे बढ़ेगा एन। क्या बढ़ेगा, एन बढ़ेगा। अब देखो, अगर आपका यहां पे एन बढ़ रहा है, अगर यहां पे आपका एन बढ़ रहा है, यहां पे एस बढ़ रहा है, यहां पे एस बढ़ रहा है, यहां पे एन बढ़ रहा है, बता दें कि नहीं बता। अगर आप ध्रुवता को निर्धारित कर दोगे तो धारा की दिशा आप निर्धारित कर सकते हैं, धारा की दिशा आप निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों। समझ में आ रही है मेरी बात। आपने ध्रुवता को निर्धारित किया, एन एन को नहीं आने देगा, ये दूर जा रहा है जिसको नजदीक खींचेगा, ये नजदीक आ रहा दूर धकेलेगा, ये दूर जा रहा है तो नजदीक लेके आएगा। यही तो क्या है, विरोध है। यही क्या है, ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्व करते हैं। विरोध का मतलब क्या, ऑब्जर्व करना, विरोध कर रहा है, बार बार करेगा। यानी जब नजदीक लेके जाओगे तो दूर धकेलेगा, दूर लेके जाओगे तो नजदीक लेके आएगा, नजदीक लेके जाओगे दूर धकेलेगा, वापस दूर लेके जाओगे तो नजदीक लेके। अब देखो इसमें धारा की दिशा की बात करते हैं, क्या करते हैं, धारा की दिशा। अब देखो आपका नॉर्थ पोल इधर बढ़ रहा है, अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा नॉर्थ पोल, अंगूठा ऐसे है, इस कुंडली में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे दोस्तों, ऐसे। नॉर्थ पोल इधर है, अंगूठा आपका ऐसे घूम रहा है, इसमें धारा की दिशा कैसी होगी, इसमें धारा की दिशा ये है, आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। समझ में आई कि नहीं बात। अगर यहां पे एन बढ़ रहा है तो यहां पे क्या बढ़ रहा है दोस्तों, एस बढ़ रहा है। ये धारा की दिशा है, तो इसमें ऐसे धारा, उंगलियां धारा की दिशा, अंगूठा नॉर्थ पोल को संकेत करेगा। अब देखो अगर यहां पे एस बढ़ रहा है तो यहां पे क्या बढ़ेगा, एन। क्या बढ़ेगा, एन। अंगूठे को घुमा दो ऐसे, धारा की दिशा भी ये ऐसे, इस कुंडली में धारा ऐसे घूमेगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट काम आएगा जनरेटर के अंदर, पूरा समझ में आएगा लूप में करंट कैसे घूम रहा है, वहां पे काम आने वाली बातें हैं ये दोस्तों। मोटर जनरेटर में बहुत काम आने वाली बातें हैं। इसमें ऐसे घूम रहा है करंट, ऐसे। इसका मतलब इसमें धारा की दिशा कैसी होगी, इस प्रकार से। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें अगर यहां पे एस बढ़ रहा है तो यहां पे कौन सा एन है, वही बात है इस प्रकार से।
इसमें भी करंट ऐसे चल रहा है, एन एस। इसमें देखो एन इधर आ रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा। इस प्रकार से इसमें करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे अंगूठा धारा की दिशा, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। ये देखो इन दोनों कंडीशनों में समरूप धारा की दिशा है, तो इन दोनों कंडीशनों में धारा की दिशा समरूप है। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? तो यही लेंस का नियम है। अगर आपको पता लग गया कि यहाँ पे एन के सामने कौन सा बना, अपने को ध्यान रखना नजदीक आ रहा है कि दूर जा रहा है। जब दूर जा रहा है तो उसका विपरीत पोल बनेगा, और विपरीत पोलों में क्या होता है आपको पता है, एन एस में और एस एन में क्या होता है, तो वो सभी को पता है दोस्तों, क्या होता है आकर्षण। एन एन में और एस एस में क्या होता है दोस्तों, आपको ये भी पता है, यहां पे क्या होता है प्रतिकर्षण। जब ये नजदीक जा रहा है तो ये इसको दूर धकेलेगा, जब ये दूर जा रहा है तो नजदीक लेके आएगा, जब नजदीक जा रहा है तो दूर धकेलेगा, जब दूर जा रहा है तो नजदीक जा रहा है। तो यही क्या है दोस्तों, विरोध है। क्या है, विरोध। और विरोध ही क्या है, लेंस का नियम। क्या है, लेंस का नियम। तो यही लेंस का नियम है। ये भी समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। 500 बातें मैंने 4 बातें यहाँ पे कर ली है, 5 नंबर बात यहाँ पे मैं और करने जा रहा हूं, जिसको आप समझोगे आराम से। 5 नंबर जब बात करेंगे उस टॉपिक को समझेंगे। 4 नंबर कंडीशन आपके यहाँ पे दोस्तों समझ में आ गई है। तो दोस्तों 5 नंबर कंडीशन की मैं बात करता हूं। ये कॉन्सेप्ट तो आपके पूरे समझ में आ गया, बात पूरी की पूरी आपके समझ में आ गई होगी। एन और एस अगर आपके पास यहाँ पे नजदीक आ रहा है तो कैसे पोल बनना है, दूर जा रहा है तो कैसे पोल बनना है, नजदीक आ रहा है तो कैसे पोल बनना है, दूर जा रहा है तो कैसे पोल बनना है। अगर आप ध्रुवता को निर्धारित कर दोगे तो धारा की दिशा आप निर्धारित कर सकते हो, किसके नियम से, दाएं हाथ के नियम से। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। 5 नंबर कॉन्सेप्ट की मैं अगर बात करता हूं, इसकी 5 नंबर कंडीशन की, देखो आराम से। मेरे पास कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, 2 प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। एक तो क्रॉस साइन, ये साइन मैंने आपको बताया है। एक होता है डॉट साइन। क्या होता है, डॉट साइन। अगर आपका क्रॉस का साइन है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा दोस्तों, इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, ऐसे घूमेगा डॉट साइन से। यही डॉट साइन से धारा अंदर आ रही है, ऐसे धारा अंदर आ रही है, चुंबकीय रेखा ऐसे घूम रही है चुंबक। और आपका अगर डॉट का साइन है तो धारा यहां से क्या जा रही है, बाहर जा रही है। इसका मतलब धारा क्या आ रही है, अंदर। और यहां से धारा क्या जा रही है, बाहर। अगर धारा आपकी बाहर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे घूम रहा है, ऐसे, इस प्रकार से। अंदर जा रही है तो आपका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूम रहा है, बाहर जा रही है चुंबकीय क्षेत्र आपका ऐसे घूम रहा है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? आपके पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार का, ये चुंबकीय क्षेत्र, आराम से समझना दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्रॉस साइन से दिखा रहा हूं। ये आपके पास कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है क्रॉस साइन का। ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसमें 2 चालक के लूप हैं। कितने हैं, 2। आपके पास 2 चालक के लूप हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है मेरे पास प्रकार का दोस्तों बना हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें एक चालक तो क्या कर रहा है, एक तो चालक इसके अंदर जो एक चालक है वो तो अंदर आ रहा है, ये कोई कुंडली है, ये चालक का कोई भी एक लूप है। क्या है, लूप। क्या है दोस्तों, एक लूप है कोई। ये तो क्या अंदर आ रहा है, जैसे मैंने बोला ये तो है पी क्यू आर एस लूप है। ये तो अंदर आ रहा है, क्या जा रहा है, अंदर। और ये क्या है, इससे इसके अंदर है, और ये क्या जा रहा है दोस्तों, बाहर जा रहा है। ए बी सी डी। अब देखो, अब यहां पे क्या कंडीशन आपके पास है, यानी कोई भी अगर लूप है, चाहे वो अंदर आए चाहे बाहर आए, अगर ये अंदर आएगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा या कम होगा। यानी एक सिंपल बात मैं करता हूं यहां पे, इसको दोस्तों मैं मिटा देता हूं इधर से। अगर मैं यहां पे सिंपल बात करता हूं
कि PQRS लूप अंदर आता है, अंदर आता है, तो दोस्तों इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा या कम होगा? इसका चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? चालक के लूप का क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? यानी पहले तो ये बाहर है, जब इसके अंदर जाएगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा या कम होगा? दोस्तों बढ़ेगा। इसका क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, यानी जो फ्लक्स है वो इसका क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इस चालक के लूप का फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? क्योंकि जब ये लूप यहां से बाहर है, जब इसके अंदर जा रहा है, इसका चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा अपने आप। यहां पर ज्यादा है, ये ध्रुवों पे ज्यादा होता है, बीच में बिल्कुल क्या होता है? कम होता है, एमएनए पे कम होता है। अब देखो ये इससे बाहर जा रहा है, कौन सा? ABCD लूप बाहर जा रहा है, बाहर जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? ये तो बाहर जाएगा, ये इसके जैसे अंदर चला गया, यहां पे ऐसे अंदर, समझ में आ गई बात? और ये यहां से क्या चला गया? बाहर चला गया। जब ये अंदर जा रहा है इसका फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और ये बाहर जा रहा है इसका फ्लक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मेरे को पता दोस्तों क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो चाहे अंदर जाए और चाहे बाहर जाए तो क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। किसका? फ्लक्स का। डी फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है डी फाई। अगर डी फाई बटा dt होता है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? प्रेरित, यानी पीएफ क्या हो जाता है दोस्तों? प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेरित। तो इन दोनों लूपों में धारा की दिशा क्या है? इसमें क्या है और इसमें क्या आपको बतानी है। यानी इस लूप में धारा की दिशा क्या होगी और इस लूप में धारा की दिशा क्या होगी। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो इंड्यूस होगा, क्योंकि एक में तो फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, एक में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डी फाई बटा dt तो दोनों में हो रहा है। अगर डी फाई बटा dt तो सापेक्ष गति के कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस और उसके कारण धारा प्रेरित हो रही है, और जब धारा प्रेरित हो रही है तो लेंस के नियम से उसका क्या होगा? विरोध होगा। क्या होगा? विरोध। यानी जब इसका कम हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और इसका बढ़ रहा है उसका क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। देखो अगर आपको इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है? बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना। क्योंकि विरोध का मतलब क्या होता है? इस चालक में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा चालक का। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? एबीसीडी में कम हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। विरोध का मतलब ये है कि कम हो रहा है उसका विरोध, कम हो रहा है उसको ज्यादा करे, और ज्यादा हो रहा है उसको क्या करे? कम करे। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? तो इसमें धारा की दिशा क्या होगी? अगर इसमें कम हो रहा है तो क्रॉस साइन का मतलब कम हो रहा है, तो धारा कैसे प्रेरित होगी? तो अपने को धारा कैसे प्रेरित करनी है? तो बढ़ाने के लिए अपने इसके साथ जोड़ना पड़ेगा फ्लक्स को, और जोड़ने के लिए धारा की दिशा क्या होगी? ऐसी होगी। अंदर आएगा करंट, इसमें क्या आएगा? क्रॉस साइन करना पड़ेगा, और क्रॉस साइन के अंदर करंट आपका क्या आएगा दोस्तों? अंदर आएगा, अंदर आएगा ऐसे। तो इस लूप में धारा की दिशा क्या होगी? इस लूप में धारा की दिशा ये होगी, ऐसे। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? इस लूप में करंट आपका ऐसे घटेगा, क्योंकि आपको बढ़ाना है, इसके साथ जुड़ के चलना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? यानी आपको बढ़ाना है तो इसके साथ जोड़ के चलना पड़ेगा। जो कम हो रहा है उसमें क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि, और जो कम हो रहा है उसमें वृद्धि करने के लिए आपकी धारा की दिशा ऐसे प्रेरित होगा इसमें करंट। अब देखो इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, अंदर जा रहा है। PQRS लूप अंदर जाता है तो चूंकि तल में घटेगा तो बढ़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो कम करना पड़ेगा, धारा की दिशा इसके क्या करेंगे? विपरीत करेंगे। विपरीत का मतलब क्या करेंगे? डॉट साइन। क्या करेंगे? डॉट साइन। ये वाला डॉट साइन से क्या जाती है धारा? बाहर। और बाहर का मतलब चुंबकीय क्षेत्र आपका कैसे घूमेगा? ऐसे।
यानी इसमें क्या होगी, धारा ऐसे प्रेरित होगी, डॉट साइन से, और धारा कैसे चलेगी इसकी, ऐसे प्रेरित होगी इसमें, ऐसे इस प्रकार से। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। यानी धारा इसमें अंदर लूप में क्या जा रही है, धारा लूप अगर अंदर आता है तो इसमें धारा कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी, तो धारा की दिशा आप क्या कर दो, विपरीत कर दो, कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो क्या करनी है, कमी करनी। विरोध का मतलब वृद्धि हो रही है, इसमें क्या करनी है, कमी करनी। तो ये अंदर जा रहा है, इसका विरोध कैसे होगा, धारा इसके विपरीत पैदा होगी, इसके विपरीत पैदा होगी। तो विपरीत पैदा होगी तो वो क्या करेगा, कमी करेगा। इसमें वृद्धि थी परंतु क्या हो रही है, कमी हो रही है, बाहर जाने पे कमी हो रही है, क्योंकि तो घट रहा है, तो वृद्धि करने के धारा की दिशा आपकी क्या होगी, ये होगी, वृद्धि करेगा। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। तो ये है आपका डॉट साइन। इसमें आप डॉट साइन से भी बता सकते हो कि जैसे मेरे पास अगर डॉट का साइन होता तो धारा की दिशा कैसे होती, तो वो भी मैं बता देता हूं कि तुम किस तरह आपके पास अगर डॉट का होता, देखो इसी सेम कंडीशन से, ये क्रॉस साइन का आपके पास मान लिया डॉट साइन का, तुम किस तरह, ये डॉट साइन का तुम किस तरह मैंने बना दिया ऐसे, ये तुम किस तरह। इसमें एक लूप तो क्या कर रहा है, एक तो लूप अंदर आ रहा है, यानी ये लूप तो अंदर आ रहा है, ये लूप है, ये तो आ रहा है अंदर, इसका नाम है ए बी सी और डी। मान लीजिए यहां पे सेम लिखा, सेम लिखा, कंफ्यूज मत हो जाना, पी क्यू आर एस, ये तो अंदर आ रहा है, और ये इसके अंदर था, ये इसके अंदर था ए बी सी डी, ये जा रहा है बाहर। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो जब अंदर आ रहा है ना, ये अंदर जा रहा है, ये लूप तो क्या जा रहा है अंदर, ये लूप क्या जा रहा है बाहर, यानी पी क्यू आर एस लूप अंदर जाता है, तो इसका फाई फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात। ए बी सी डी लूप बाहर जाता है, किससे, चुंबकीय स्तर से, तो इसका जो फ्लक्स है वो क्या होगा दोस्तों, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। अब देखो डॉट साइन का मतलब ये है कि जब ये बाहर जा रहा है तो फ्लक्स में क्या है, कमी, तो इसमें धारा इस प्रकार से प्रेरित होगी कि वो उसमें क्या करे, वृद्धि करे, क्या करे, वृद्धि। कमी होती है इसका मतलब क्या, वृद्धि हो, और वृद्धि हो इसका मतलब क्या हो, कमी हो, वही क्या है, विरोध है, वही क्या है, विरोध है। तो ये बाहर जा रहा है, इसमें धारा इस प्रकार से प्रेरित होगी कि ये चुंबकीय स्तर बढ़ाए, आपका क्या करे, बढ़ाए। तो इसमें कमी कैसे हो रही है, धारा की दिशा में कमी, अगर डॉट का साइन है तो करंट क्या हो रहा है, इसमें अगर डॉट का साइन करूं मैं तो धारा डॉट के साइन से क्या होती है, बाहर जाती है ऐसे। तो ये बाहर जा रहा है, ये यहां से जब ये बाहर जाएगा, ऐसे बाहर आया इस प्रकार से, तो इसके चुंबकीय स्तर में क्या आई, कमी आई, इसको क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि, और वृद्धि करने के इसमें धारा की दिशा कैसे कंड्यूस करेंगे, ऐसे। तो इसमें धारा कैसे फ्लो होगी, ऐसे, ये धारा की दिशा। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। इसमें धारा की दिशा भी ये होगी। अब ये अंदर जाएगा तो फ्लक्स में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो अपने को क्या करनी है, कमी। कमी करने के लिए इसकी विपरीत करंट फ्लो करना पड़ेगा। विपरीत का मतलब ऐसे, डॉट से बाहर जाती, विपरीत का मतलब ऐसे करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्रॉस साइन, और क्रॉस साइन में धारा कैसे फ्लो होती है, ऐसे फ्लो होगी। इस लूप में धारा इस प्रकार से प्रवाह हो जाएगी, इसमें ऐसे फ्लो होगी। तो ये दोस्तों अपने किससे बता सकते हैं आप, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, विरोध का जो नियम है वो किसका नियम है, लेंस का नियम है। इस प्रकार से आप बता सकते हो कि लूप में कैसे करंट घूम सकता है। आपको पोलैरिटी निर्धारित करनी पड़ेगी। विरोध का मतलब होता है विरोध करना, ऑब्ज करना। देखो वृद्धि हो रही तो उसमें कमी होगी, करेगा वो, और कमी हो रही तो क्या करेगा, वृद्धि करेगा, ये विरोध है। तो ये चुंबकीय स्तर में अलग अलग प्रकार के बता दिए, क्रॉस साइन और डॉट साइन के तौर।
तो ये था दोस्तों आपका लेंस का नियम। आपको क्लास अगर बहुत अच्छी लगती है तो सभी लाइक जरूर किया करो, लाइक सभी किया करो, क्योंकि मेरी लाइक है वही मेरी आपका जो लाइक है वही मेरी एनर्जी है। अगर आपको समझ में आया तो सभी अभी लाइक कर दो। तो धन्यवाद दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो सभी चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, और बेल आइकन को पुश कर लें तभी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।